आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस लिए होता है? जो हम खाना खाते हैं उसको बॉडी में लेके क्या करना, उसको डाइजेस्ट करना। तो हमने अभी देखना है सिर्फ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर खाने को पचाती हैं, ठीक है, खाने को डाइजेस्ट करती हैं। तो वो हम सिर्फ वो चीजें हमने देखनी है और वो कैसे अरेंज हैं एक दूसरे के साथ, किस तरीके से वो मिली जुली हैं। तो उस सिस्टम को वो जो मिलके एक सिस्टम बनाती हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर खाना हाजम हो जाए, वो चले, डाइजेस्ट हो। तो वो सिस्टम कैसा है वो हम देखने जा रहे हैं, उसी के बारे में आज पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। तो ये है एक इंसान, ठीक है। ये है एक इंसान, ठीक है, थोड़ा छोटा बना लेंगे हम इसको, ठीक है। ये है एक इंसान। अब ये आ गया इसका मुंह, ठीक है, ये है मुंह, जिसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। बक्कल कैविटी के बाद ये आती है फूड पाइप, ठीक है, जिसको जो खाना हमारे मुंह से नीचे बॉडी के अंदर लेती है, ठीक है। इसको यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, ये इस तरीके से स्ट्रेचिंग पाइप है। तो ये किसके साथ कनेक्ट की हुई है? ये जाके हमारी बॉडी के अंदर स्टोमिक के साथ मिलती है, ठीक है, स्टोमिक, जिसको हम मैदा कहते हैं, पेट कहते हैं, ठीक है। ये आ गया स्टोमिक, फूड पाइप सीधी कनेक्ट है किसके साथ? स्टोमिक के साथ कनेक्ट की हुई है, ठीक है। ये आ गई फूड पाइप स्टोमिक के साथ कनेक्ट। इसके साथ में एक एसोसिएटेड ग्लैंड है, ठीक है, जो जूस न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो है लीवर, ठीक है। ये आ गया लीवर, टू लोब जैसा है। यह इस साइड है स्टोमिक और इस साइड में आ गई है लीवर, ठीक है। स्टोमिक के साथ नीचे जुड़ा होता है एक और ग्लैंड, जिसको कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं इसको? पेनक्रियाज, ठीक है। यह है ऐसे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। ये भी क्या करता है? ये जूस एंजाइम सिक्रेट करता है ताकि फूड की ब्रेक डाउन हो पाए, ठीक है। ये आ गया यहाँ से, ये यहाँ से आगे लीवर की भी जूसेस ऐड हुए, स्टोमिक के भी जूसेस ऐड हुए, ये भी। तो ये आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ से आ जाती है ये, चलो अभी हम इसको, ये आ गई हमारी स्टोमिक से नीचे जाती है इंटेस्टाइन, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें ये सब चीजें ऐड हुई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन अब फर्दर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करेगी, ठीक है, पानी का एब्जॉर्प्शन करेगी ताकि हमारी बॉडी में अच्छे से चीजें यूज हो जाए, ठीक है। ये लिखी होती है
अबाउट 22 फीट लंबी होती है ह्यूमन के अंदर। कौन सी? ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यदि स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये यहाँ जाके ये मिलेगी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये मिलेगी तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या पहुंचेगा? इसने एब्जॉर्ब किए होंगे जो हमारी फूड में न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी पानी था, उसको एब्जॉर्ब करके अब ये यहाँ पे इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाके अपना सभी जो वेस्ट बनता है उसको वहां पहुंचा देती है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ गई, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? ये उस पूरे खाने को कलेक्ट करती है, ठीक है, फिर बॉडी से बाहर निकालती है। तो ये है सभी पार्ट, ये है ओवरऑल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। ये चीजें जो मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मुंह की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होते हैं? टीथ, ठीक है। टीथ के बाद यहाँ से आते हैं एक कहते हैं गलट, जो हमारी बॉडी को, जो हमारे फूड को मुंह से इसोफेगस में लेता है। तो सबसे पहले क्या है? मुंह, मुंह का हो, या इसको बकल कैविटी भी कहते हैं, BUCCAL। बकल कैविटी मीन्स खाली जगह, CAVITY, ठीक है। फिर इसके बाद आ गई ये इसोफेगस, PHAGUS, ठीक है। इसोफेगस मीन्स खाने की, इसोफेगस या फूड पाइप का हो इसको सेम है, ठीक है। उसके बाद ये आता है स्टोमिक, ठीक है। ये क्या होता है? ये पतली होती है, जब खाना हम लेते हैं तो ये मोटी होने लगती है, उस जगह पे मोटी होती है और वैसे खाना चलता है नीचे के लिए। जब ये यहाँ से खुलती है, ऊपर से बंद होती है, तो ये खाने को हेल्प करती है नीचे पहुंचाने के लिए, ठीक है। अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे एक डिफरेंट पाइप है, जहाँ पे ये ऐसी पाइप, ये याद रखना, ठीक है। और ये जो खाना इधर के लिए जाता है इसको कहते हैं बोलस, ठीक है। अभी तक हमने कोई भी चपाती खाई थी, खाना फ्रूट खाया था या चावल खाए थे, तो वो यहाँ तक थे, यहाँ से नीचे वो बोलस बन गए, ठीक है। आगे स्टोमक में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें सिक्रीट होंगी, उसको कहेंगे गैस्ट्रिक जूसेस, जो यहाँ के गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रीट होंगे उनको कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। और ये होता है एसिडिक, ठीक है। यहाँ पे एक एसिड होता है जिसको कहते हैं HCl, ठीक है। वो एसिड क्या करता है? हम जो भी हार्मफुल चीजें होंगी हमारी बॉडी के अंदर, या कोई बैक्टीरिया चला गया वो, या कुछ और पैथोजन चला गया, तो ये गैस्ट्रिक जूसेस उसको, इस एसिड की वजह से वो मर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। ये है लीवर, ठीक है। लीवर के साथ में होता है, याद रखना, गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर के साथ अटैच होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? जो लीवर से जूस निकलते हैं उनको टेम्परेरी स्टोर करके रखता है, फिर भेज देता है इस डक्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ से इसके जूस आ गए, ये यहाँ से आ गया पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज से भी क्या हुआ? यहाँ से पैनक्रियाज के जूस आना मिक्स हो गए, और जो हम खाना खाते हैं उसको कैसे, मतलब हम खाते कैसे हैं और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो निकलता कैसे है, तो वो सब
कैसे उस हालत में पहुंचता है कि हमने कि उसको तोड़ तोड़ के उसमें ये जूस है मिक्स कर करके वहां पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे ये इसके अंदर से होती है। ठीक है, फिर आ गया ये खाना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में और ज़्यादा जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये लंबा तभी है, इसको गोल मोल के क्योंकि प्रेशर बनता है, चीज़ें एब्जॉर्ब होती रहती है। ठीक है, इसको तभी ज़्यादा इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ये यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और फिर ये आगे यहाँ से आएगा, तो जब ये यहाँ से मोटा होने लगता है खाना, जो भी अब पानी जितना था वो एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये। अब यहाँ पे कुछ कुछ एब्जॉर्प्शन होगी लेकिन ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, अब ये खाना यहाँ से चलेगा, ये वेस्ट अब वेस्ट बन के कलेक्ट हुआ। अब ये कलेक्ट हुआ वेस्ट बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा रेक्टम इसको कहते हैं, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर रहता है, फिर यहाँ से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आ गई लार्ज इंटेस्टाइन। यह स्मॉल इंटेस्टाइन, यह है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, किसी को इन्फेक्शन होती है तो उसको उनको ऑपरेशन किया जाता है अपेंडिक्स का, तो वो अपेंडिक्स यही होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। ठीक है, जब ये इन्फेक्शन करता है तो इसको निकाल दिया जाता है। तो ये आ गया रेक्टम। ठीक है, रेक्टम, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है खाना, और ये है एनस। एनस मीन्स जो ओपनिंग होती है बाहर के खाने को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, एनस। ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बस इतना ही चीजें हैं। ठीक है, इतनी याद रखनी है आपको। अब थोड़ा सा यहाँ से अगर देखेंगे, इन्हीं को रिवाइज करेंगे, इसका क्या काम होता है। मोथ, ठीक है, मोथ का क्या है, मोथ इज च्यूड, फूड इज च्यूड, यहाँ पे फूड को चुबाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, दांतों से चुबाते हैं फूड को, प्लस और क्या होता है, सलाइवा, यहाँ पे सलाइवा होता है। ठीक है, जिसको हम थूक कहते हैं, थूक से क्या होती है, हेल्प हो जाती है खाने को चुबाने में। ठीक है, एंड सलाइवरी एमाइलेस और इंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेस, जो हमारी फूड को लुब्रिकेट करता है। ठीक है, नरम करता है। तो टीथ, सलाइवा एंड सलाइवरी एमाइलेस जो क्या करता है, हमारी फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से खा लिया हमने, अब काम गया यहाँ पे इसोफेगस में। तो इसोफेगस को कहा जाता है नॉन एज फूड पाइप फ्रॉम माउथ टू स्टोमिक। ठीक है, ये माउथ से स्टोमिक तक की जो पाइप है उसको कहते हैं हम फूड पाइप। ठीक है, और ये कितनी होती है, तकरीबन 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 से 30 सेंटीमीटर एक एडल्ट बड़े इंसान के अंदर होती है फूड पाइप। उसके बाद आ जाता है फूड पाइप से आ गई है स्टोमिक। ठीक है, इसको हम, ठीक है, स्टोमिक के बाद क्या गया, स्टोमिक आ गया। तो स्टोमिक में क्या होता है, स्टोमिक सैक लाइक ऑर्गन, ये ठेला जैसा होता है। ठीक है, कंटेन एसिड, और इसमें क्या होता है, एसिड कौन सा, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl होता है, और क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं फूड को और ज़्यादा ब्रेक करने में। ठीक है, सो ये फूड यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे टूटने लगा। फिर आ गया यहाँ से लीवर। ठीक है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये क्या सिक्रीट करता है, और न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करता है हमारी फूड को। ठीक है, ताकि बहुत सारी चीज़ें अच्छे से यूटिलाइज हों। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम एंड स्टोर ग्लाइकोजन। ठीक है, और ये जब ज़्यादा फूड खाते हैं, हम ज़्यादा खाना खाते हैं, तो ये कुछ टाइम के लिए अपने पास भी स्टोर करके रखते हैं कि जब इंसान को भूख लगे या जब ज़्यादा टाइम हो जाए खाना ना खाए, तो तब ये वापस देता है। हमने जो प्लांट और एनिमल सेल का पढ़ा था, हमने देखा था वहाँ पे था
प्लांट सेल स्टार्च को स्टोर करके रखता है और एनिमल सेल ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। तो वो ग्लाइकोजन सबसे ज्यादा कहाँ पे स्टोर रहता है? तो लीवर के अंदर। ठीक है, तो ये आ गया लीवर। लीवर के बाद आ जाएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी क्या एक ग्लैंड है। तो पैनक्रियाज सेक्रेट करता है एंजाइम किसके लिए? कि फर्दर जो भी खाना अब यहाँ तक पहुंचा है इससे नीचे और तोड़ने के लिए। जैसे कुछ चीजें यहाँ पे नहीं टूटी, कुछ यहाँ पे नहीं टूटी, कुछ इसके जूस से इसे यहाँ तक पहुंची, तो फिर इसका जूस आएगा, जो ऊपर से रह गई है वो उनको तोड़ देंगे, वो एंजाइम्स उन चीजों को या उस खाने को तोड़ देंगे। तो ये है पैनक्रियाज का काम। ठीक है, फिर आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये छोटी वाली आंतर जिसको हम कहते हैं। तो एब्जॉर्व करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये जो टूटी हुई चीजें आई ऊपर से, जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स वाटर है, तो उसको यहाँ पे एब्जॉर्व कर लेती है। इसके साथ इसके पास होती है छोटी छोटी विलाई जैसी। ठीक है, ऐसा ऐसा छोटी छोटी कांटे जैसे, उसको कहते हैं विलाई। तो ये कांटे क्या करते हैं, ये चीजों को पकड़ लेते हैं, फिर अब्जॉर्ब होने में हेल्प करती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम होता है सबसे ज्यादा, यहीं पे चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को। और ये कितनी तकरीबन 7 मीटर लंबी होती है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो बड़ी वाली है। ठीक है, तो बड़ी वाली इंटेस्टाइन एब्जॉर्व करती है न्यूट्रिएंट्स। ये बाकी जो यहाँ पे बचे हैं वो एब्जॉर्व हो जाएंगे, और फिर ये पूरा वेस्ट जो है कलेक्ट कर लेगी। जो भी वेस्ट यहाँ से आएगा उसको कलेक्ट करके बाहर निकालेगी कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। और ये होती है तकरीबन 1.5 मीटर लॉन्ग, मतलब 4 से 5 मीटर, अबाउट 5 मीटर लॉन्ग होती है ये, 5 फुट, सॉरी 4 से 5 फुट लंबी होती है। और ये होती है तकरीबन फीट के हिसाब से 22 फीट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन के अंदर। तो ये है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके ऑर्गन्स। ठीक है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऑर्गन मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, और वो कैसे लोकेट होते हैं, कौन किस जगह होता है, और किसका क्या काम होता है। सब काम होता है एंजाइम्स प्रोड्यूस करना, इसके अलावा तो वो कुछ दे नहीं सकते। तो ये एंजाइम्स क्रिएट करते हैं ताकि फूड की अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, थैंक यू।